हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस टेक्स्ट बुक से 6 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है रूल्स आर फॉर एवरीवन। हमने पिछले चैप्टर में फैमिली वैल्यूज़ और उनके सेंटिमेंट्स के बारे में देखा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं और रूल्स सबके लिए होते हैं। जैसे वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव स्मूथली। हम ट्रैफिक रूल इसलिए फॉलो करते हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथली मूव करे। इन सेम वे देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल्स अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। ऐसे ही सोशल लाइफ में भी कुछ रूल्स होते हैं। सोशल लाइफ यानी पब्लिक लाइफ में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हर पर्सन को फॉलो करने होते हैं। Rules need to be made to specify each person's duty and responsibility. ये रूल्स कुछ ऐसे होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हर इंसान की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई कर सके। इफ़ वी फॉलो द रूल्स आर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें तो हमारी डे टू डे लाइफ डिसिप्लिन बन सकती है। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबडी। रूल्स हर एक के लिए है। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल। हर एक के लिए समान रूल्स होते हैं। नो वन इज़ अबव द रूल्स। कोई भी रूल्स के अबव नहीं हो सकता या आगे नहीं जा सकता। डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट। अगर हम रूल्स को डिसओबे करें तो हमें पनिशमेंट मिलनी ही है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। इन दिस वे इक्वालिटी इज बेसिस ऑफ रूल्स। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता जब भी रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसी के टाइम इक्वालिटी भी रूल्स के साथ मेजर होती है। चेंजेस इन रूल्स फॉर सोसाइटी। आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। हमारी सोसाइटी कुछ सर्टन रूल्स के हिसाब से चलती है। वी मेक द रूल्स आवरसेल्फ। हम खुद रूल्स बनाते हैं। We follow the rules because they are meant for common good. हम ये रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल्स मेड फॉर द सोसाइटी। अगर कोई चेंजेस ज़रूरी है तो हम वो चेंजेस भी लाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड लॉज ऑफ नेचर। यहाँ पे डिफरेंस होता है रूल्स ऑफ सोसाइटी और लॉज ऑफ नेचर में। नेचुरल अकरेंस फॉलो लॉज ऑफ नेचर। नेचुरल अकरेंस जो होते हैं वो लॉज ऑफ नेचर फॉलो करते हैं। वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। हम कभी लॉज ऑफ नेचर चेंज नहीं कर सकते। द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ सन एंड चेंज इन द सीजन्स नेवर स्टॉप। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। The rising and falling of tides, the phases of moon, all of these occurs according to law of nature. जैसे sunset और sunrise, टाइड का बड़ा होना, सी वेव्स का फ्लो होना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इन सारी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। फेजेस ऑफ मून, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ नेचर में आती है जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। नेचर्स लॉ आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स। लॉ ऑफ नेचर आर कॉन्स्टेंट रहते हैं और फिक्स रहते हैं। दे डो नॉट बिकम आउटडेटेड। वो कभी आउटडेट नहीं होते। हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज विथ चेंजिंग कंडीशंस। बट ह्यूमन लॉज जो होते हैं, जो हमने लॉज बनाए हैं, वो चेंज होते रहते हैं एज पर दी कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन। द लॉज फॉलोड इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वर डिफरेंट। इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के अंडर लॉज फॉलो किए जाते थे वो अलग थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज एंड द लॉ ऑफ सिविक्स लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया तभी ही सारे लॉज चेंज हुए सिविक लाइफ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स। आफ्टर 1988 द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर्स। इंडिपेंडेंस के बाद वोटिंग एज 21 ईयर्स का था और जैसे ही 1988 में वोटिंग एज कम किया गया और 18 ईयर्स का किया गया। ऑलवेज रिमेंबर, बॉयज़ एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल। दे मस्ट गेट सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। कभी भी याद रखो कि बॉयज़ और गर्ल्स, मैन और वुमेन, ये सारे इक्वल है
उन्हें हर चीज़ में सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये इनकरेक्ट है कि हम अगर बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करें। इट इज़ अनजस्ट टू डिप्राइव गर्ल्स ऑफ गुड फूड और प्रिवेंट देम फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब ये बुरी बात है अगर हम ये कहानियाँ अक्सर हम हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई सारे देश में सुनते हैं कि गर्ल्स को अच्छा खाना नहीं मिलता और अच्छे स्कूल में जाने नहीं मिलता, तो ये गलत चीज़ है। सच इनजस्टिस कैन ऑल्सो बी सीन विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऐसे इनजस्टिस सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि और सारे सेक्शन सोसाइटी के सेक्शंस में हमें देखने मिलते हैं। इन द पिक्चर बिलो व्हाट इनजस्टिस डू यू ऑब्जर्व? नाउ हियर इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ पर्सन विद अ बुक। फिर एक पुअर इंसान है जो कि नीचे बैठा है और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स है। यहाँ पे लिखा है आई हैव रिटन ऑल योर मनी, हाउ कैन आई स्टिल बी इन डेट। अभी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं या कई सारे लोग हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। नाउ द वर्ड्स इन दिस इमेज इज सेइंग दैट उस पुअर इंसान ने उसकी सारी कर्जा यानी उसका सारा कर्जा दे दिया है, पर फिर भी वो जो इंसान बुक के साथ है वो कह रहा है कि अभी भी उसका कुछ कर्जा बाकी है। तो पुअर इंसान उसे कहता है कि अगर मैंने अपना पूरा पैसा दे दिया, मैंने अपना पूरा कर्जा चुकता कर दिया, तो अभी कैसा डेब्ट बचा है। क्योंकि वो पुअर है इसीलिए वो अपना आवाज़ उठा नहीं सकता और उसके पास कोई उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। तो इसमें इनजस्टिस ये है कि अगर उसने अपना पूरा पैसा यानी पूरा कर्जा दे दिया है तो उसका डेब्ट नहीं रहना चाहिए। नाउ द राइट हैंड साइड में एक इमेज है जहाँ पर एक लेडी बर्तन मांज रही है, एक लेडी साइड में खड़ी है। फिर वो लेडी कहती है इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, वाई डू यू पे मी सो लिटिल। जो लेडी बर्तन मांज रही है वो कहती है कि मैं मंथ का हर दिन काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतनी कम सैलरी या कम पे क्यों देती हो। यानी इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है जो बर्तन मांज रही है, क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी या उन्हें अपने काम के हिसाब से अपनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पिक्चर में यही इनजस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। रूल्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन। जो रूल्स बनते हैं उससे हमें इंश्योर करना होता है कि कोई भी या किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो। वी फॉलो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन आवर लाइफ। हम काफ़ी सारे कस्टम्स और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं हमारे लाइफ में। वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। हम उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम पहले से उन्हें अपने मॉम डैड, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स में देखते आए हुए होते हैं। There are several good customs and tradition in our society. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे गुड कस्टम्स और ट्रेडिशन है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस। हम कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी एक साथ। हमारे गेस्ट को जो विज़िट करते हैं हमारे पास, हम उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। Many of our customs enable us to maintain the balance of nature. We express our love and gratitude toward animals. हमारे कुछ कस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो नेचर के लिए भी हो। हम हमारा लव और अफेक्शन हमारे एनिमल्स की तरफ भी दिखाते हैं। The values of non-violence and peace have been a part of our social life since ancient time. हमारे सोशल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस और पीस। Even so, there are some tradition and custom that are desirable. They are non-beneficial for our society. For example, caste distinction. हमारे कुछ ऐसे traditions भी है जो not desirable यानी जो ज़रूरी नहीं है और वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे भी नहीं है, बेनिफिशियल भी नहीं है। जैसे कास्ट डिस्टिंक्शन यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट में होने वाला भेदभाव। बिकॉज ऑफ दिस
अ डिवाइड हैज़ बीन क्रिएटेड इन सोसाइटी, इसकी वजह से एक डिवाइड यानी एक भेद क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में. इट हैज़ गिवन राइज इन इनइक्वालिटी, इसकी वजह से इनइक्वालिटी यानी भेदभाव में एक राइज मिला है, एक राइज हुआ है. अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम. अनटचेबिलिटी यानी अछूत होना वो एक इनजस्टिस था कुछ लोगों की तरफ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अबॉलिश्ड द कस्टम्स ऑफ अनटचेबिलिटी. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस अनटचेबिलिटी प्रोसेस को बंद कर दिया था. मैनी टाइम्स लॉज हैव टू बी मेड टू अबॉलिश अनजस्ट कस्टम्स, और कई बार ऐसे लॉज बनाने पड़े कि हम इस ऐसे नई अच्छे होने वाले चीज़ों या कस्टम्स को हम रिड्यूस कर सके, इसलिए उनके खिलाफ कुछ लॉज बनाने पड़े. इन आवर कंट्रीज कस्टम्स सच एज सती एंड चाइल्ड मैरिज वर अबॉलिश बाय मेकिंग लॉज दैट बैन देम. हमारी कंट्री में पहले सती और चाइल्ड मैरिज होता था. सती यानी हस्बैंड की डेथ होने के बाद औरत को भी उनके साथ अपनी लाइफ देनी पड़ती थी, जिसे सती कहते थे. और चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में ही बच्चों का मैरिज करना. सो फाइनली उनके खिलाफ कुछ लॉज आए और फाइनली इन कस्टम्स को हमें बैन करना पड़ा, और हमने इन कस्टम्स को अनवैल्यूएबल या अनबेनिफिशियल कस्टम्स को हमने बैन कर दिया था. The law that banned the use of magic of cheating people was first enacted in Maharashtra. फिर ऐसी कुछ लॉज हुए जिसमें लोग एक दूसरे को चीट करने लगे, उसके खिलाफ भी कुछ लॉज बनने लगे, जो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुए थे. रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन बैंड बाय लॉ. डाउरी यानी दहेज रिसीव करना ये लॉ के खिलाफ हो चुका है, तो इसे भी लॉ ने बैन कर दिया है. Wrong customs and tradition cause the neglect of some sections of society. They have no access to educate, therefore they do not get opportunities of development. कई सारे ऐसे sections हैं जहाँ पे हम ऐसे रूल्स को या ऐसे लॉज को हम neglect करते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन का टाइम नहीं मिलता और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या खुद को डेवलप करने के लिए उन्हें मौका ही नहीं मिलता. दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके पास लाइवलीहुड का कोई मीन नहीं होता. देयरफॉर दे हैव टू फेस पॉवर्टी, इसकी वजह से उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है. पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर टू बिग ऑब्स्टैकल इन आवर सोसाइटी. पॉवर्टी और एजुकेशन कम होना ये दो बड़े ऑब्स्टैकल है हमारी सोसाइटी में. वी कैन ओनली मेक प्रोग्रेस टुगेदर इफ़ वी गेट रिड ऑफ दिस ऑब्स्टैकल. हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब भी हम इन दो ऑब्स्टैकल से बाहर निकले या उन्हें ख़त्म कर दें. प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. जस्ट एज लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. जैसे ही इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है. वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मैनी वेज. जैसे हम नेचर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटीज़ फॉर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके. Therefore, we must conserve these natural resources. We must use them carefully. और ऐसे ही इसी वजह से हमें इन नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से और संभाल के यूज़ करना होगा ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को काम आ सके और उन्हें कोई कमी ना पड़े. डू यू नो caste discrimination, gender inequality and lack of education for women were some of the big obstacles in our society. क्या आप जानते हो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और एजुकेशन की कमी वुमेन में ये बहुत ही बड़े रीज़न थे, यानी बड़े ऑब्स्टैकल थे हमारी सोसाइटी के लिए. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर tried to get rid of this obstacle. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए
ताकि वो इन सारे ऑब्स्टैकल से बाहर निकल आए और लोगों को हेल्प कर सके। सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। सावित्रीबाई फुले को इतना सहन करना पड़ा, इतनी सारी चीज़ें या इतने सारे स्टेप्स उठाने पड़े ताकि वो वुमेन को अच्छे से पढ़ा सके। हर कोलीग फातिमा शेख प्रोवाइडेड हर विद अ वैल्यूएबल असिस्टेंट इन द फाइट। उन्हीं के साथ फातिमा शेख ने भी उनकी बहुत मदद की इस वुमेन को पढ़ाने के लिए। महर्षि ढोंडो केशव कार्वे ऑल्सो डिड ग्रेट वर्क टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। इन्हीं के साथ महर्षि ढोंडो केशव कार्वे ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी वुमेन्स एजुकेशन के लिए। To work, all these social workers was instrument in bringing about positive change in our society. इन सारे सोशल वर्कर्स की हेल्प की वजह से हमारी सोसाइटी में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आया है। आई होप आप सबको ये रूल समझ आए और आप कभी ऐसे रूल्स का उल्लंघन नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।